नमस्कार साथियों, यदुवंशी कोचिंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जैसे ही हमने क्या पढ़ा, केमिस्ट्री के लिए हम क्या पढ़ रहे थे, मोलरता के बारे में पढ़ा। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी कंसंट्रेशन क्रम में पहले हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा, मोलरता के बारे में। उसके बाद आज सेकंड उसका मतलब ऐसे मानो आप उसका दूसरा भाई जो क्या है, मोलरता। क्या है वो? मोलरता, मोलिटी। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलिटी। जैसे मोलरता, कल हमने मोलरता पढ़ी, तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो मोलरता किसे कहते हैं? किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। उसकी यूनिट क्या होती है? उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। और क्या बोल सकते हैं उसकी? मोलर। और क्या हो सकती है उसकी? मोलर। उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलियन का आयतन। विलियन का आयतन अगर आपको लीटर में दे रखा है तो लीटर में रखना है, और अगर एमएल में दे रखा है तो आपको क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1000 से। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देख रहे हैं किसके बारे में? मोलिटी के बारे में, मतलब मोलरता के बारे में। ये क्या होता है? मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन। दोस्तों ये है सेकंड टर्म हमारे पास, मोल पर किलोग्राम कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। इसको क्या बोलते हैं? मोलरता। इसको बोला जाता है मोलरता। ठीक है दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में मोलरिटी के बारे में। ठीक है। देखो, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? जो हमारे पास मोलरता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? दोस्तों मोलरता को तो हमने किससे किया था? कैपिटल एम से। और जो ये हमारे पास क्या, मोलरता, इसको किससे करेंगे? स्मॉल एम से। इसको करेंगे स्मॉल एम से किया जाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी होनी चाहिए। तो देखो, पहले तो ये कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कंसंट्रेशन के लिए क्या है, ये इकाई ऐसे मान लो। जो मोलरता पड़ी वो भी इकाई थी उसकी। जो सामान्य इकाई तो क्या होती है? वो तो मोलरता होती है। उसका मतलब उसका दूसरा छोटा भाई ऐसे मान लो, ये क्या है? मोलरता है। तो मोलरता भी किसके लिए काम आ रही है? कंसंट्रेशन के लिए। तो कंसंट्रेशन मोलरता है। दोस्तों इसमें याद रखना, वो मोलरता है और ये क्या है? मोलरता। ठीक है। इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? स्मॉल एम से। और मोलरता को किससे किया जाता है? कैपिटल एम से। और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट का मतलब उसका इस इकाई क्या होगी? दोस्तों देखो, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम ये हो गई। उसके बाद इसकी क्या हो सकती है? देखो, स्मॉल एम भी अगर स्मॉल एम लिखा था उसका मतलब भी क्या हो गया? मोलरता। और अगर आपके पास और क्या आता है? और आता है आपके पास क्या? अगर मोला, इसकी एक यूनिट ये भी हो गई मोलार, और उसकी क्या होती थी? मोलार। ठीक है। तो दोस्तों प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एम से, और उसकी यूनिट होती है मोल पर किलोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखो इसकी क्या डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? दोस्तों ये देखो, मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम। अगर हमारे पास क्या था? विलियन होता, जैसे उसमें मोलरता में क्या आ रहा था? विलियन का आयतन। लेकिन यह क्या आ रहा है? किलोग्राम। तो दोस्तों किलोग्राम क्या होगा? किसी का मास होगा। तो देखो यहां डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा किसकी परिभाषा? मोलरता की। किसकी परिभाषा? मोलरता, मोलिटी की। ठीक है। तो इसकी परिभाषा ऐसी आएगी, 1 किलोग्राम। एक सीधा केजी लिखो आप, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम और क्या बोल सकते हो आप? 1000 ग्राम। और क्या बोल सकते हो आप? 1000
ग्राम। बोल सकते हो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, किसमें? विलायक में उपस्थित, सोलवेंट में, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, उपस्थित किसकी? मोल। किसके मोल? विलय के। एक विलय हो गया, दूसरा क्या होगा? विलय होगा। क्यों? तो देखो 1 केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित, उपस्थित विलय के क्या? मोल। विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी? मोलता। क्या कहलाएगी दोस्तों? मोलता। तो दोस्तों हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलता। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम देख रहे हैं क्या मोलता का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब मोलता का सूत्र कैसे होता है। तो दोस्तों देखो, पहले मैं लिख रहा हूं हिंदी में। मोलता, मोलता बराबर क्या होता है? देखो डेफिनेशन में देखो, इसकी परिभाषा में देखो आप क्या बोल रहे हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित, मतलब विलायक में उपस्थित क्या उपस्थित है? विलय। विलय के क्या है? मोल। तो विलय के मोल, देखो फॉर्मूला इससे बन रहा है, विलय के मोल, विलय के मोल किस में उपस्थित है? 1 केजी विलायक में। किसमें? विलायक में। तो यह क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किस में दे रखा है? किलोग्राम, तो किलोग्राम में रखा। ठीक है। और अगर ग्राम में देगा वो भी आगे बताऊंगा, ग्राम में देगा तो आपको कैसे चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्या? मोल का। देखो अभी तक हमने क्या, देखो कल हमने मोलता पढ़ी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं हम मोलता, ठीक है। उसको मोलता को किससे, देखो इनमें दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं। उसको तो कैपिटल एम से दर्शा रहे और इसको स्मॉल एम से, ठीक है। उसमें देखो, उसमें क्या है, उसकी इकाई क्या थी? मोल पर लीटर। इसमें क्या है? मोल पर ग्राम, ठीक है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या थी? 1 केजी विलियन में, वो 1 केजी नहीं सॉरी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती थी? मोलता। लेकिन मोलता किसे कहते हैं? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों? मोलता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलियन का द्रव्यमान, विलियन का वो सॉरी विलियन का नहीं, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। इसको इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में क्या होगा इसका मतलब? मोलिटी। क्या हो गया? मोलिटी। ये क्या हो गए? विलय के मोल। तो इसको क्या बोल सकते हैं? मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट बोल सकते हैं। और इसको क्या बोल सकते हैं? सोलवेंट। तो ये किसका होगा? मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये इंग्लिश में बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत दोस्तों? यहां तक मैं मान रहा हूं कि कोई दिक्कत, क्योंकि अभी तक देखो इसकी इकाई, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है और इसकी परिभाषा क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब इनको मैं 18, क्योंकि बोर्ड इतना है हमारे पास, इसलिए अब दोस्तों इसके फॉर्मूला है जो हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान, विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। तो दोस्तों उसको और तरीके से, मतलब शॉर्ट तरीके से कैसे लिख सकते हैं वो देखो दोस्तों हमारे। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मोलता, मोलता बराबर विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में क्या है दोस्तों? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। दोस्तों मोलता बराबर विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में। विलायक का द्रव्यमान किसमें ले रहे हैं? किलोग्राम में। दोस्तों विलायक का द्रव्यमान ले रहे हैं किसमें? किलोग्राम में। तो विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान अभी ले रहे हैं हम किसमें? किलोग्राम में, ओनली फॉर किलोग्राम में।
देखो जब देखो इसको किससे विलय के मोल क्या होते हैं दोस्तों, कल भी बताया था मैंने। विलय के मोल बराबर क्या होगा, विलय का दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार। ठीक है, तो विलय के मोल बराबर क्या होगा, विलय का दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार। इस तरफ मैं लिख रहा हूं, विलय के मोल बराबर क्या होगा, विलय का दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला कल भी लिखवाया था, परसों भी आया था मोल्स में, इसलिए मैं इसको ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो विलय के मोल क्या होगा, दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार। तो दोस्तों दिया गया भार उसको क्या बोल सकते हैं, गिवन वेट। तो गिवन वेट को किससे दर्शा रहे हम, W से। किससे, देखो इसको तो स्मॉल m से दर्शाते हैं। विलय के मोल दिया गया भार उसको स्मॉल w से, ये हो गया हमारा विलय का दिया गया भार अपॉन में क्या आएगा, विलय का अनुभार। क्या आएगा, विलय का अनुभार। विलय का अनुभार, वह अनुभार क्या है दोस्तों, मोलिकुलर वेट, ये हो गया। उसके बाद क्या रहा है, विलायक का द्रव्यमान। देखो इसके अपॉन में क्या रहा है, विलायक का द्रव्यमान। तो दोस्तों विलायक का द्रव्यमान मैं रख रहा हूं Vd, ये V क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान। क्या हो गया दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान। किसमें, देखो किसका है, सोलवेंट, यानी लिख रहा हूं मैं सोलवेंट मतलब विलायक है, और किसमें, किलोग्राम में। अभी किसमें हमारे पास, किलोग्राम में। तो दोस्तों इसको आगे सोल्व करेंगे तो कैसे आएगा, इसको आगे आप सोल्व कर रहे हो इसको, तो देखो W ऐसे कैसे आ गया, उसके बाद मोलिकुलर वेट। दोस्तों ये चीज नीचे ये कहां जाएगी, यहां जाएगी ऊपर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, किलोग्राम में। तो ये आया हमारे पास किलोग्राम में। अगर ये हमारे पास ग्राम में दे तो मोलता बराबर क्या हो जाएगा, दिया गया भार अपॉन में विलय का दिया गया भार अपॉन में विलय का अनुभार इनटू V क्या हो गया, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, ये किसमें, ग्राम में। अगर ग्राम में दे रखा है तो किससे गुणा करना आपको, 1000 से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया इसका फॉर्मूला, किसका, मोलता। वैसे दोस्तों बेसिकली फॉर्मूला तो वो ये रहेगा आपका, मोलता बराबर विलय के मोल अपॉन में विलय का द्रव्यमान। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में मेंशन करता है विलय के मोल डायरेक्ट, जैसे 3 ग्राम NaOH, वो 3 ग्राम में 3 मोल NaOH, तब तो आप डायरेक्ट क्या, विलय के मोल, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखना है। ठीक है, अगर वो देता है विलय का द्रव्यमान इतना है और उसका अनुभार आपको निकालना पड़ेगा, तो तब कौन सा फॉर्मूला रखना है आपको, ये वाला। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो यहाँ W बराबर क्या है, विलय का दिया गया भार, MW का मान क्या, MW क्या हो गया, विलय का अनुभार, और V क्या है, ये विलय का द्रव्यमान। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ एक दो, जितना टाइम है हमारे पास। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा हूं मैं, 75 ग्राम बेंजीन में 75 ग्राम बेंजीन में 3 मोल एथेनोइक अम्ल। 75 ग्राम बेंजीन में 3 मोल एथेनोइक अम्ल की क्या ज्ञात करनी है आपको, मोलनिटी ज्ञात करनी है। मोलता ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमेशा देखो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कहां से, हमेशा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में मोलता या मोलता से, हमेशा क्वेश्चन आता है। इसलिए दोस्तों ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो क्या दे रखा है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्या, एक मिनट, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि 75 ग्राम क्या है, बेंजीन। देखो 75 ग्राम क्या दे रखा है, बेंजीन। 75 ग्राम कितना दे रखा है आपको, बेंजीन।
आपको देखो बेंजीन पहले से क्या है दे रखा है 75 ग्राम। उसमें क्या बोल रहा है 3 मोल एथेनोइक अम्ल। उसमें क्या 3 मोल एथेनोइक अम्ल, मतलब आपके पास 75 ग्राम बेंजीन है, उसमें क्या 3 मोल एथेनोइक अम्ल की क्या करना आपको मोलता क्या करनी है। तो दोस्तों एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया दोस्तों हमारे पास एथेनोइक अम्ल, ये क्या हो गया हमारे पास सोल्यूट, क्या हो गया सोल्यूट, मतलब विलय हो गया, विलय हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास बेंजीन है, क्या है बेंजीन, वो क्या हो गया बताओ, सॉल्यूशन हो गया या सोलवेंट हो गया, या क्या होगा सोलवेंट, क्या होगा सोलवेंट, मतलब विलायक, क्या होगा विलायक, ठीक है। तो देखो बेंजीन तो हमारे पास क्या हो गया विलायक, और सोल्यूट ये क्या हो गया एथिनोइक अम्ल विलायक, दो चीजें आ गई हमारे पास। तो देखो ये सोल्यूट तो कितना दे रखा है 3 मोल, कितना दे रखा है 3 मोल। देखो सोल्यूट कितना दे रखा है हमारे पास, सोल्यूट क्या है पहले तो ये लिखो, सोल्यूट क्या है हमारे पास एथिनोइक अम्ल, क्या है एथिनोइक अम्ल, ये है सोल्यूट हमारे पास एथिनोइक अम्ल। क्या दे रखा है इसके बारे में 3 मोल, कितने मोल है 3 मोल, 3 मोल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है बेंजीन, क्या बेंजीन, बेंजीन का क्या दे रखा है, बेंजीन क्या हमारे पास विलायक, क्या है विलायक, सोलवेंट है, सोलवेंट, ठीक है। ये क्या है बेंजीन, बेंजीन है। तो ये क्या दे रखा हमें 75 ग्राम, 75 ग्राम, ठीक है। अब लिखो आप इसका मोलता का सूत्र लिख लो। मोलता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, वही क्या अभी बताया, वही वही का मतलब क्या हो गया जो अभी आपको बताया गया, यहाँ क्या विलय के मोल अपॉन में विलायक का, विलय के मोल अपॉन में विलायक का, विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान, विलय के मोल अपॉन में, विलय के मोल अपॉन में, विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। विलय के मोल अपॉन में विलायक का द्रव्यमान, लेकिन ये किसमें किलोग्राम, ठीक है। और हमें देखो क्वेश्चन में विलायक का द्रव्यमान किसमें दे रखा है, विलायक का जो द्रव्यमान है ये किसका है मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है हमें 75 ग्राम, तो वो किसमें दे रखा है ग्राम में दे रखा है, और ये किसमें हमारे पास किलोग्राम, तो इसको ग्राम में चेंज कर लो, ग्राम में चेंज करते ही यहाँ ऊपर किससे गुणा हो जाएगा 1000 से, ठीक है। अब दोस्तों देखो इसमें आगे फॉर्मूले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलय के मोल मेंशन कर रहे, क्यों आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रखा है विलय के मोल, अगर मोल नहीं दे रखा है बाहर दे रखा है तब आपको उसके मोल निकालने पड़ते हैं, लेकिन उसने देखो इजी कर दिया क्वेश्चन में, उसने मोल दे दिया पहले। तो विलय के मोल कितना है 3 मोल है, मोल ऐसे किसे गए। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है दोस्तों 75 ग्राम, 75 ग्राम हो गया, ठीक है। ये ग्राम में तो ऊपर किससे गुणा 1000 से। अब इसको काट लो, आप इसको काटा पीटी कर लो, कैसे काटा पीटी करनी है आपको, देखो ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों को काट दे, तो मैं इसको काट रहा हूं 25 से, 25 से काटूंगा इसको 3 बार, ये कितनी बार, ये कटेगा 4, 40, ठीक है, 3 से 3 कटेगा, तो ये कितना आ गया हमारे पास 40 मोलार। हमारे पास मोलता क्या है, मोलता क्या है दोस्तों 40 मोलार, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये क्या हमारी मोलता। अगर दोस्तों देखो ये तो क्या कर रखा है आपको क्वेश्चन में मोल मेंशन कर रखा है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, देखो अगर क्वेश्चन कैसे दे आपको, इसी क्वेश्चन को और कैसे दे सकता है वो, इसी क्वेश्चन को और दे सकता है कैसे, चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन कैसे दे सकता है आपको मोलता के बारे में,
देखो 7.45 ग्राम क्या KCl। KCl को क्या बोलते हैं दोस्तों? पोटेशियम क्लोराइड। KCl को 100 ग्राम 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम पानी में घोला गया। 100 ग्राम पानी में क्या किया गया? घोला गया। उसको देखो 7.45 ग्राम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। उसको किस में घोल रहे हैं? 100 ग्राम पानी में। तो दोस्तों यहाँ 100 ग्राम पानी तो क्या हो गया? विलायक, क्योंकि उसमें घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड KCl। कितना? 7.45 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या काउंट करना है? विलियन की मोलता। विलियन की मोलता, विलियन की मोलिटी। आपको क्या करना है? विलियन की मोलिटी की गणना करनी है। दोस्तों अब देखो क्वेश्चन, देखो आप फर्स्ट में ये नहीं, आप फर्स्ट में क्वेश्चन दिया और उसके लग जाओ, ऐसे नहीं करना आपको। पहले क्वेश्चन अच्छी तरह रीड करो, क्वेश्चन को अच्छी तरह रीडिंग करना आपको। क्वेश्चन रीड करो, 2 बार करो कम से कम। देखो 2 बार क्वेश्चन रीड कैसे करना आपको? देखो क्या बोल रहा है ये? इतना ग्राम क्या KCl, इतना ग्राम KCl को 100 ग्राम पानी में क्या करा है? घोल रहे हैं उसको। देखो दोस्तों हमारे पास पानी पहले से होगा, तो दोस्तों पहले से देखो इसको यहां समझाता हूं मैं। कितना ग्राम पानी हमारे पास? ओनली फॉर 100 ग्राम। क्या है? 100 ग्राम क्या है? ये वाटर। क्या है? वाटर। ठीक है, और इसमें क्या घोल रहे हो आप दोस्तों? इसमें घोल क्या रहे हो आप? इसमें घोल रहे हो आप क्या? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कितना घोल रहे हो दोस्तों? ये क्या है? ये क्या है हमारे पास? पोटेशियम क्लोराइड। कितना है? 7.45 ग्राम। इसको क्या कर रहे हो? इसमें घोल रहे हो। तो दोस्तों ये वाटर तो क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट। ये तो क्या हो गया हमारे पास? सॉल्वेंट, विलायक हो गया। और विलायक हो गया तो ये क्या बचा हमारे पास? जो घोल रहे हैं वो क्या बचा? विलय बचा। इसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट। अब इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब वही करना है जो अब लिखो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे आएगा? देखो पहले तो ऐसे लिखो, गिवन वेट कितना दे रखा आपको? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या आपके पास? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। कितना है पोटेशियम क्लोराइड आपके पास? कितना दे रखा आपको? 7.45 ग्राम। ठीक है, और इसका सॉल्यूट क्या है हमारे पास? पोटेशियम क्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा दोस्तों? इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, आपको काउंट करना। कैसे काउंट करोगे? देखो यहाँ K और Cl। K का कितना होता है? 39, और Cl का कितना होता है? 35.5। ये कितने हो गए? ये कितने हो गए लगभग? देखो 0.5, उसके बाद ये हो गए आपके 74.5। तो इसका अनुभार कितना हो गया? KCl का अनुभार हो गया आपके पास 74.5। ठीक है, और अब क्या बचा हमारे पास? विलायक क्या बचा हमारे पास? पानी। पानी, तो ये सॉल्वेंट क्या हमारे पास? वाटर। तो हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो गया? वाटर। इसका क्या आएगा? इसका क्या आएगा? मास। कितना दे रखा है आपको? कितना दे रखा है? 100 ग्राम। कितना दे रखा है? 100 ग्राम। अब उसका मोलता का फॉर्मूला क्या होगा? देखो मोलता बराबर क्या होगा? m बराबर दिया गया बार, दिया गया बार, गिवन वेट अपॉन में क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो गए? विलय के मोल। वहीं से आ रहा है दोस्तों, ये नया कुछ भी नहीं है। जो मोलता का फॉर्मूला आपके पास विलय के मोल, देख ये तो क्या हो गया? विलय के मोल हो गया। उसके बाद क्या देखना हमें? सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? विलायक का द्रव्यमान। किस में दे रखा है? ग्राम में। अगर ग्राम में दे रखा है तो ग्राम में, या ग्राम में दे रखा है तो ऊपर किससे? 1000 से क्या करना आपको? मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब रखो इसका मान रखना आपको। क्या दिया गया? बार कितना है? ये दे रखा है। उसके बाद इसका अनुभार कितना है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड।
ये क्या है हमारे पास सोल्यूट, इसका क्या है, इसका अनुभाग क्या है, योग है, ठीक है। विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम, ग्राम दे रखा है तो ऊपर कितना 1000 से गुना, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अगर इसको मैं करूं, देखो दोस्तों अगर देखो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट कहां से आ जाएगी दोस्तों, अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगी। तो दोस्तों ये कितना आ गया हमारे पास 1, कितना आ गया 1। तो हमारे पास मोलता कितनी आ गई, मोलता बराबर कितनी आ गई 1 मोलाल बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आप दोनों तरह से इसको क्वेश्चनों को करके देखना। आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी दे रखा है आप करके देखना। अगर फिर कोई समस्या आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो हम उस क्वेश्चन की वीडियो बना देंगे आपको। इसलिए दोस्तों और तैयारी, आपकी तैयारी कंटिन्यू जारी रखिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अब ये नहीं होगा कि बस आपके पास 5-6 महीने बच रहे हैं, इससे ज्यादा और टाइम नहीं है आपके पास। दोस्तों मेहनत कर लो बहुत अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और क्लास समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करो और भी बच्चों के पास शेयर करो वीडियो को। और जो हमारा चैनल है, हमारा क्या है दोस्तों, आपका चैनल है वो तो ठीक है, उसका नाम क्या है यदुवंशी कोचिंग क्लासेस, तो उसके ऊपर उसको और भी दोस्तों के पास बोलो कि उनको सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ।